किसान मित्रों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस 21वें अंक में मैं डॉक्टर शैलेंद्र गाड़गे, प्रधान वैज्ञानिक, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे रबी प्याज की खड़ी फसल के बारे में। किसान भाइयों, रोपाई के बाद शेष बची नाइट्रोजन की उर्वरित मात्रा 3 समान भागों में 15, 30 एवं 45 दिनों के बाद देनी है। भूरे और बैंगनी धब्बा के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ट्राइसाइक्लोजोल 1 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर फफूंदनाशकों का छिड़काव सुबह या शाम को अदल बदल कर करें। साथ ही उसमें स्टिकर 0.5 मिली प्रति लीटर डालना ना भूलें। थ्रिप्स का प्रकोप अगर बढ़ जाता है तो ऐसे में किसान मित्रों 15 दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें। रोपण के 40 से 60 दिनों के बाद निराई करें, जिससे कि खरपतवार भी निकल जाते हैं और मिट्टी भी हल्की हो जाती है। रोपण के 45, 60 एवं 75 दिनों के बाद पत्तों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के 5 मिली प्रति लीटर मिश्रण का छिड़काव करें। आज की विस्तृत चर्चा में जानेंगे खड़ी प्याज बीज उत्पादन फसल के बारे में डॉक्टर संकेत मोरे से। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम प्याज में बीजोत्पादन इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संकेत मोरे है। पुणे में स्थित प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय में मैं वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। तो पूरे जग में जितना प्याज का उत्पादन होता है उसमें लगभग 25 से 26% जो उत्पादन है वो अकेले भारतवर्ष में होता है, और जिसके लिए हमें दर साल लगभग 11 से 12 हज़ार टन की बीजों की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों की एक समस्या हमेशा होती है कि जो हमारे खेत में जो प्याज बन रहे हैं उनका आकार एक समान नहीं है, उनका जो रंग है वो एक समान नहीं है। कहीं पे डंठल निकल आ रहे हैं, कहीं पे जोड़ कांदा निकल आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि किसान भाई अपना बीज कहाँ से खरीद रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये चर्चा का विषय है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो भी बीज खरीद रहे हैं वो किसी शासकीय संस्था या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से ही खरीदें, क्योंकि प्याज में बीजोत्पादन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक निकषों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, और इन सभी संस्थाओं में बहुत अच्छे से इन निकषों का पालन होता है। इन निकषों में सबसे महत्वपूर्ण है वो विलगीकरण का अंतर। तो 2 किस्मों का जो बीजोत्पादन का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अंतर कम है तो इसमें संभावनाएं है कि दोनों वैरायटी की जो गुणधर्म है वो आपस में मिल जाएंगे। चूँकि मधुमक्खी इसका परागीकरण करती है तो ये क्षेत्र, ये अंतर कम होने के कारण हो सकता है मधुमक्खी दोनों किस्मों के फूलों पे बैठ के अपना परागीकरण कर रही हो, और जिस कारण दोनों के किस्मों के जो गुणधर्म है वो आपस में मिल जाने की संभावना होती है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि विलगीकरण का अंतर 1 से 1.5 किलोमीटर रखा जाए। अगला सबसे महत्वपूर्ण निकष है जो मातृकण का जो चयन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मातृकण का जो चयन है वो हमें ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड से बने हुए कंद में से ही करना है। उसका जो वज़न है वो हमें 70 से 80 ग्राम होना चाहिए। उसकी जो चौड़ाई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। उसका चयन है वो एक समान रंग का हो, एक समान आकार का हो, ये होना बहुत ज़रूरी है, जिस कारण आपको गुणवत्तापूर्वक बीज मिले। और जब आप मातृकण का चयन करते हैं तब आपको बुआई से पहले उसका 1/3 भाग, वो ऊपर का भाग निकाल देना होता है। 1/3 भाग निकाल देने के बाद आपको किसान भाई एक चीज़ ज़रूर करनी है, आपको उसमें एक ही बड़ वाला जो प्याज है उसका चयन करना है। एक बड़ वाले में प्याज में क्या होगा कि 1 या 2 ही डंठल निकलेंगे और जिसमें बीजों की जो गुणवत्ता होगी वो बहुत ही अच्छी होगी।
एक या दो से ज़्यादा जिसमें बड़ है वो आप ना चुनें, क्योंकि उसमें गुणवत्तापूर्वक बीज नहीं मिलेंगे। अगला जो चयन है वो है कि आपने देखा होगा कि प्याज में कभी कभार एक काले कलर की जो फुफुंद है वो आ जाती है। ऐसे भी हमें प्याज़ों का चयन नहीं करना है। कई जो ऊपरी परत होती है वो निकल जाती है, ऐसे भी प्याज हमें नहीं चुनने हैं। जिसमें डंठल निकल आया हो या जिस प्याज में से पौधा ऊपर निकल आया हो, ऐसे भी प्याज हमें नहीं चुनने हैं। बुआई करने से पहले बीज प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। बीज प्रक्रिया के लिए आप एक काम कर सकते हैं, रीडोमिल जो केमिकल है 1 लीटर में 2 ग्राम, इस मात्रा में आप 100 लीटर का पानी बनाएं। चूँकि आपको उसके लिए 200 ग्राम रीडोमिल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें आपके सभी जो मातृकंद हैं वो आप लगभग आधे से 1 घंटे तक भिगोए रखें, ताकि आप जब उसकी बुआई करेंगे तो उसमें जो फफूंदनाशक जो रोग है वो उसमें नहीं आएंगे। तो किसान भाई, आप यहाँ देख सकते हैं ये लगभग 45 से 50 दिन जितना ये प्लॉट है, इसमें अभी डंठल निकलना शुरुआत ही हुई है और इसका फूल अभी खिला नहीं है। किसान भाइयों, इसका फूल खिलने में अभी और 1 हफ्ता और जाएगा, 10 दिन और जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम मधुमक्खी को कैसे आकर्षित करें इस विषय पर चर्चा करेंगे, ताकि आपका बीजोत्पादन कैसे बढ़ाया जाए और आपको कैसे गुणवत्तापूर्वक बीज मिले। तो किसान भाइयों, ऐसे ही प्याज और लहसुन संबंधित अन्य जानकारी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस माहिती को अपना शेयर करें। धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। 3 दिसंबर को संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन ने प्याज एवं लहसुन से संबंधित वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करने के लिए IIT बॉम्बे का दौरा किया। 18 से 20 दिसंबर 2024 को संस्थान में मराठवाड़ा नवनिर्माण लोकायत के सहयोग से महाराष्ट्र के किसानों के लिए एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को प्याज की उन्नत खेती, गुणवत्तापूर्ण बीजोत्पादन और प्याज प्रसंस्करण के आधुनिक तरीकों के बारे में दिया गया प्रशिक्षण। राष्ट्रीय किसान दिवस 2024 के उपलक्ष्य में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने भागपुर अनूप अटारी पुणे में किसान सम्मान दिवस और किसान एवं ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज जी सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित किया। संस्थान के प्रदर्शनी कक्ष पर आकर डॉक्टर राजू काले से प्याज एवं लहसुन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई। 16 से 31 दिसंबर के बीच संस्थान में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 26 दिसंबर 2024 को भागपुर अनूप पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के उद्घाटन दिवस पर एक समारोह आयोजित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन और वैज्ञानिकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से शिष्टाचार भेंट की और प्याज एवं लहसुन की उन्नत तकनीकों पर जानकारी साझा की। उत्तर प्रदेश के एक किसान श्री दीपू शुक्ला जी ने व्हाट्सएप पर पूछा कि रबी मौसम प्याज में थ्रिप्स से बहुत नुकसान होता है, इसका नियंत्रण कैसे करें। किसान मित्रों, फसल चक्र अपनाएं और प्याज को बार बार उसी खेत में ना उगाएं। खेत में नीले या पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। प्याज या लहसुन के बाद 2 से 3 साल तक अलग फसलें उगाएं। थ्रिप्स का प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो ऐसे में किसान मित्रों 15 दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर या प्रोफेनोफॉस 1 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें। किसान मित्रों, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 84 59 71
55 किसान भाई, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। संस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।